दो लोग हैं, एक कपल और एक दोस्त, और बीच में एक ऐसा टेंशन है जो साफ साफ महसूस होता है। ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में वही गलती करते हैं जो ये कर रहे हैं। पहली गलती क्या है, चलिए देखते हैं। डैनियल और पेड्रो बचपन के दोस्त हैं, एक शादी में मिलते हैं। दोनों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, दोनों ही स्टनिंग। थोड़ी देर बातचीत के बाद पेड्रो के मन में हल्की सी बेचैनी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि डैनियल की गर्लफ्रेंड उससे बेहतर है। वो चीयरफुल है, अटेंटिव है, सबको ड्रिंक्स दे रही है और डैनियल से बहुत प्यार से पेश आ रही है। अब ट्विस्ट ये है, डैनियल भी सीक्रेटली यही सोच रहा है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन उसे लगता है पेड्रो की गर्लफ्रेंड में कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जो उसकी अपनी में नहीं है। उसे वो बहुत स्मार्ट लगती है, कल्चर्ड और क्लासी वाइब्स देती है। मतलब दोनों ही लड़कों को लग रहा है कि सामने वाली बेटर है, क्योंकि ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो उस चीज में अच्छाई देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसमें कमियां। अब आप समझ ही सकते हो आगे क्या हुआ होगा। रुको, वो पार्ट बाद में बताओ, वरना वीडियो स्पॉइल हो जाएगा। पहले वो ऑफिस वाली गॉसिप सुनाओ, वो वाला जो शादीशुदा बंदे के बारे में है। हाँ वही तो सुनो। फिलिपे की शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब हनीमून फेज तो खत्म हो गया है और अब उसकी बीवी से जुड़ी छोटी बड़ी शिकायतों की लिस्ट बन चुकी है। छोटी चीजें जैसे बाथरूम में बाल छोड़ देना या टूथपेस्ट बंद न करना, जैसे उसका बर्थडे भूल जाना, और कुछ बड़ी भी। अब जब वो घर लौटता है थका हुआ, तो बीवी उसे लाइट बल्ब ठीक करने के लिए ताने मार रही होती है। इसी बीच ऑफिस में एक नई कोवर्कर आई है, हमेशा मुस्कुराती है, कॉफी या डोनट्स लेकर आती है, पूछती है कल नींद कैसी थी, और जरूरत हो तो देर तक रुकती भी है। फिलिपे अब कंपेयर करने लगता है बीवी की फ्लॉज बनाम इस नई लड़की की 2-4 अच्छी बातें, और कंपैरिजन में हमेशा वही जीतता है जो नया हो। लेकिन हम दोनों जानते हैं अगर फिलिपे अपनी बीवी को छोड़कर इस लड़की के साथ कुछ शुरू करे तो आउटकम क्या होगा। 10 में से 9 बार वही होता है। कुछ वक्त बाद वो समझता है कि इस परफेक्ट इंसान की भी अपनी फ्लॉज हैं, शायद उससे भी बड़ी, और तब पछताता है कि जिसने 10 साल हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसे उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंसान वही गलती करता है, वो जो पास है उसमें कमियां देखता है और जो नहीं है उसमें परफेक्शन। एक और सैड एग्जाम्पल, रोबर्टो अपने पापा से 10 साल दूर रहा। जब अचानक उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ एक बात दिमाग में घूमती रही, उनके साथ बिताए अच्छे पल, उनकी अच्छाइयाँ हैं, और जो वक्त खो दिया। अब वो खुद को माफ नहीं कर पाता। अब वापस चलते हैं शादी वाली कहानी पर। जैसे जैसे रात बढ़ती है और ड्रिंक्स चलती रहती हैं, पेड्रो डैनियल से कहता है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो कमाल है यार, इतनी खुशमिजाज, अटेंटिव, प्योर पॉजिटिव वाइब्स। डैनियल हंसते हुए कहता है, हाँ टेबल पे 1 घंटे के लिए बढ़िया है, पूरा दिन साथ रहना जरा पूछ के देख। फिर वो जोड़ता है, लेकिन तेरी वाली क्लासी है, इंटेलिजेंट है, सीरियस सॉलिड कंपनी है। पेड्रो भी हंसता है, भाई 24/7 कोई फेरी टेल नहीं होती। फिर दोनों गले लगते हैं और साथ में कहते हैं, ग्रास हमेशा दूसरी ओर दिखता है। लेकिन दोनों की गर्लफ्रेंड्स ने ये सब सुन लिया था। वो एलिगेंट लड़की चीयरफुल वाली से कहती है, हर बार यही होता है, शुरुआत में फूल चॉकलेट्स, फिर धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड, और जो भी सामने आती है उसकी तरफ लार टपकाते हैं। चीयरफुल वाली हंसते हुए कहती है, ओहो तो मैं जो भी हूँ, अरे मजाक था, वैसे मैंने भी देखा तेरे